दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर से ठन गई है। मामला वही है, ट्रांसफर और पोस्टिंग का। सीएम केजरीवाल द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक एलजी वीके सक्सेना ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल साइन कर आगे नहीं बढ़ा रहे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री खुद उपराज्यपाल के घर पहुंच गए हैं और घेराव करने लगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के मंत्री सहजता से उपराज्यपाल से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लें। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने एलजी वीके सक्सेना से सेवा सचिव आशीष मौर्य के तबादले से संबंधित एक फाइल को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने 2 दिन पहले लेटर लिखकर एलजी को फाइल भेजी थी, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। याद रहे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दिल्ली सरकार को अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग करने समेत सेवाओं के मामलों में कार्यकारी शक्ति दी थी। कोर्ट के इस आदेश के कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली सरकार ने सेवा सचिव आशीष मौर्य को हटा दिया था और इसी के बारे में एलजी वीके सक्सेना को फाइल भेजी थी, जिस पर कार्रवाई न होने के चलते आप के नेता और मंत्री एलजी के घर के बाहर जमा हो गए हैं। वहीं इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा कि एलजी साहिब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे, 2 दिन से सर्विसेज सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की। कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाली है। क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है? क्या एलजी साहिब ऑर्डिनेंस का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फाइल साइन नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर हम एलजी हाउस पे खड़े हैं। यहाँ पर दिल्ली की पूरी कैबिनेट मौजूद है। मेरे साथ इमरान हुसैन जी हैं, कैलाश गहलोत जी हैं, गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली की सारी कैबिनेट एलजी साहब से मिलने आई हुई है। हम उनसे निवेदन करने आए हैं कि पिछले 2 दिन से सेक्रेटरी सर्विसेज की ट्रांसफ़र की फाइल उनके पास पड़ी है, लेकिन वो साइन नहीं कर रहे हैं। 11 मई को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक बहुत स्पष्ट आदेश दिया था कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस के अलावा सारी पावर चुनी हुई सरकार के पास है और लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा एलजी साहब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के निर्णय मानने के लिए बाध्य हैं। तो फिर एलजी साहब साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी सुनने को आया है कि एलजी साहब और केंद्र सरकार कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई ऑर्डिनेंस लेके आना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए। मैं तो एलजी साहब और केंद्र सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगी, षड्यंत्र करना बंद करिए, संविधान का सम्मान करिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करिए और दिल्ली की जनता के कामों को मत रोकिए। जो बात सबके सामने आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट के बाद केंद्र सरकार काफ़ी परेशान है, काफ़ी नर्वस है और वो इस बात से परेशान है कि अगर चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ये सारे अधिकार आ गए तो केंद्र का दिल्ली की सत्ता पे जो कब्जा है वो हट जाएगा। इसीलिए बैकडोर से एक षड्यंत्र के तहत ये बात सुनने में आ रही है कि केंद्र सरकार, एलजी साहब सब मिलके एक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को किसी तरीके से बाईपास कर दिया जा सके, किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता के ऊपर कब्जा केंद्र सरकार का रह सके। और इसीलिए जो है आज हम लोग एलजी साहब से भी मिलने आए हैं कि आप इतने दिनों से एक फाइल पे क्यों बैठे हैं, एक ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल पे 8 से 10 दिन कैसे लग सकते हैं? अब देखना होगा कि एलजी वीके सक्सेना इस मामले में आगे क्या करते हैं।